नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यानी सूरत अराफ में फरमाया है कि शैतान किस तरह से इंसान को बहकाता है। आज एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। एक गधा एक दरख्त से बंधा हुआ था। शैतान आया, उसने उसे खोल दिया, यानी सिर्फ गधे को खोल दिया। गधा खेतों की तरफ भागा, खड़ी फसल को तबाह करने लगा। जब किसान की बीवी ने यह देखा तो उसने गुस्से में आकर गधे को मार डाला। गधे की लाश देखकर गधे का मालिक बहुत गुस्से में आ गया। किसान की बीवी को गोली मार दी। किसान अपनी बीवी की मौत से इतना मुश्तइल हुआ कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। जब गधे के मालिक की बीवी ने अपने शौहर की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि जाओ और किसान का घर जला दो। बेटे शाम को गए, माँ के हुक्म को पूरा करते हुए किसान के घर को आग लगा दी। ये सोचकर किसान भी जल कर मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान वापस आया और गधे के मालिक के तीनों बेटों और बीवी को कत्ल कर दिया। इसके बाद किसान ने तौबा की और कहा कि शैतान, तूने मुझे जलील करवा दिया। तू अगर ऐसा ना करता तो इतना सब कुछ ना होता। शैतान ने नाराज़ होते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गधे की रस्सी खोली थी। लेकिन सब ने रद्द अमल जाहिर किया और रद्द अमल के जवाब में ज़्यादा और शदीद रद्द अमल जाहिर किया। अपने अंदर की खबासत को तुम लोगों ने बाहर आने दिया। लिहाजा अगली बार जवाब देने, रद्द अमल जाहिर करने और किसी से बदला लेने से पहले रुक जाना, एक लम्हे के लिए सोच लेना कि कभी शैतान भी हमारे दरमियान सिर्फ गधा छोड़ देता है और बाकी काम हम खुद ही करते रहते हैं। अब होता क्या है, रोज़ाना टीवी चैनल्स गधे छोड़ते हैं। कोई ग्रुप में एक गधा छोड़ देता है, कोई फेसबुक पर एक गधा छोड़ देता है। आप और मैं दोस्तों के ग्रुप में ख़ानदान, पार्टी, सियासत, नज़रिया, अकीदा, इसी दायरे में लड़ते रहते हैं। कभी मज़हब को, कभी अपनी चाहत को, कभी अपनी रिश्तेदारों को, कभी सियासत को, कभी किसी भी चीज़ को मंजर आम पर लाते हुए, यानी अपने अंदर सोचते हुए हम क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हर शख्स कहता है कि मैं बिल्कुल सही, दूसरा गलत, मैं बिल्कुल सही, दूसरा गलत। हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए अपनी ही तारीफ़ करता रह जाता है। लेकिन अपनी तारीफ़ भी एक ऐसा ही गधा है जो शैतान ने आपके अंदर छोड़ दिया है, और उसकी वजह से आप अपने आप को सच्चा साबित करने और दूसरों को झूठा साबित करने के लिए दलीलें देते रहते हैं। आजकल हम हर जगह देख रहे हैं, उल्मा आपस में लड़ रहे हैं। उनके दरमियान क्या उनको नहीं पता कि शैतान कितना बड़ा और तनावर बनकर आता है उनके दरमियान? क्या वो नहीं जानते? वो एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। कभी ये तो सोचें कि हर शख्स मुसलमान है, हर आलिम एक इस्लाम के उसको कबूल करके आया है। हो सकता है वादानियत उसके पास ज़्यादा हो सकता है इल्म उसके पास ज़्यादा हो सकता है कि हम अपने इज्ज़ का इजहार करें तो कई ऐसी बीमारियों से, कई ऐसी गधों से बच जाएं जो हमारे अंदर छोड़ दिए जाते हैं। और इसी चीज़ को हमने अपने अंदर तलाशना है कि हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने रब के असल बंदे बन रहे हैं? क्या हम अपने रब के आजिज़ बंदे बन रहे हैं? क्या हम अपने ईमान को तोल सकते हैं कि हमारा ईमान क्या है? क्या हम अपने ईमान को ये देख सकते हैं, परख सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि हम वाकई जन्नती हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते, हम नहीं जान सकते। खुदारा कुछ बातें अल्लाह पर छोड़ दें, अपने जज मत बने, अपने फैसले मत सुनाएं, अपने लिए मत लड़ें। हमेशा अपने रब के लिए, अपनी रब की रज़ा के लिए कोशिश करें, तो कभी भी अपनी ज़ात आपके दरमियान में नहीं आएगी। हमेशा अपने रब की रज़ा की तरफ रजू कीजिए। खुदा के लिए इन फितनों से, इन फसादों से बचिए।